सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऋतिक मुन्नी को समझाते हुए कहता है कि उसने मिताली के सामने ये सब क्यों बोला था। वो सिर्फ अपनी बेटी को पाना चाहता था और अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो मिताली अपनी बेटी को उससे छीन लेती। ऋतिक मुन्नी के सामने गिड़गिड़ाता है और बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम तुलसी का ख्याल रखो, लेकिन आया बनकर नहीं, उसकी माँ बनकर। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक यही रीज़न है तुमसे शादी करने का। मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेन देनी पड़ रही है। मुन्नी, मैं तो सोचता था कि हम दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऋतिक मुन्नी के सामने हाथ तक जोड़ता है कि उससे गलती हो गई, लेकिन मुन्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋतिक रोने लगता है। मुन्नी जाकर कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो भरोसे के लायक ही नहीं था। मैंने मिताली पर भरोसा किया। मुन्नी बोलती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे इस टाइम बात कर लेनी चाहिए थी। मैं खुद अकेले ही घुटती रही। माँ ने मुझे समझाया कि इस रिश्ते में आपसी समझ और बातचीत कितनी जरूरी है। ऋतिक बोलता है, मुन्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुन्नी बोलती है, अब हम अपने रिश्ते में कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, ये हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। ऋतिक प्रॉमिस करता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। ऋतिक उसके बाद ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ मिहिर और वैष्णवी को दिखाया जाता है। वैष्णवी कुछ फाइल्स लेकर आई होती है मिहिर के साइन के लिए। मिरर बोलता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो आज ऑफिस आने वाला था। तभी वैष्णवी बोलती है, मुझे लगा आज आप ऑफिस नहीं आओगे क्योंकि काकी वहां पर नहीं है। मिहिर बोलता है, तुम्हें ऐसा लगा तो सही लगा, क्योंकि मैं सिर्फ ऑफिस तुलसी के लिए ही आता हूं। दूसरी तरफ मिहिर बोलता है, तुलसी सिर्फ अंजार से ही वापस नहीं आएगी, वो उसके बाद सूरत जाएगी बाबजी के पास और वहां से सारा लोन चुकाकर शांति निकेतन के पेपर लेकर आएगी। तुलसी अकेली शांति निकेतन में नहीं आई है, शांति निकेतन को भी वापस लेकर आई है। वैष्णवी ये सुनकर बहुत खुश होती है। मिहिर बोलता है, फाइनली शांति निकेतन उसके असली हकदार के हाथ में आ जाएगा। वैष्णवी तुलसी की तारीफ करती है। मिहिर बोलता है, तुम्हारी तुलसी जिद्दी भी बहुत है। मैंने बोला मैं साथ चलता हूँ, तुम्हें कंपनी मिल जाएगी, लेकिन उसने कहा मेरा काम और मुश्किल मत करो, और मुझे अपने साथ नहीं लेकर गई। तभी मिहिर अंगद को फोन मिलाता है और पूछता है कि वहां पर सब कैसा चल रहा है। अंगद बोलता है, सब अच्छा चल रहा है, फैक्ट्री में मैं घुसने वाला हूँ। मिरर विंदा के बारे में पूछता है। अंगद बोलता है, वो तो एकदम बढ़िया चल रही है, अच्छे से काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। आखिर बेटी किसकी है? मिहिर बोलता है, तुमने जो किया है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है। अंगद बोलता है, पापा बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन माँ ने हमें मुश्किलों में लड़ना सिखाया है। थैंक्स टू माँ। मिहिर बोलते हैं, मुझे कोई क्रेडिट नहीं देगा, तू। अंगद बोलता है, आपको थोड़ा सा क्रेडिट चाहिए, मैं तो आपको बहुत सारा देने वाला था। दोनों की बातें होती हैं। दूसरी तरफ पार्थ वैष्णवी को डिनर के लिए बोलता है। वैष्णवी बोलती है, मुझे नहीं जाना। पार्थ बोलता है, प्रॉमिस। कर रहा है पार्थ वैष्णवी से। पार्थ बात को घुमाता है, लेकिन मिरर उसकी सारी बातें समझ जाता है और कहता है, मैं तेरे बाप का बाप हूं, सब समझता हूं, मैं तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मिहिर सोचता है कि तुलसी ने इस परिवार के लिए कितना कुछ किया है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या। दूसरी तरफ करण और नंदिनी में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा होता है। करण बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। नंदिनी बोलती है, पहले मुझे भी तुम पर और तुम्हारे प्यार पर भरोसा था, लेकिन अब नहीं है। करण उसे बोलता है कि वो भारत आने के लिए भी तैयार है, लेकिन नंदिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता। नंदिनी अलग ही बिहेव करती है और उनकी सारी बातें परी सुन लेती है। परी सारी बातें ऋतिक और मुन्नी को बताती है कि करण भैया और नंदिनी भाभी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और बात ज्यादा बढ़ रही है। परी बोलती है, भाई तुझे समायरा से बात करनी चाहिए, एक बार पूछ तो सही कि प्रॉब्लम क्या है। ऋतिक मना कर देता है और बोलता है, इतनी मुश्किल से तो उसे इन सब चीजों से बाहर निकाला है, मैं उसे वापस इन प्रॉब्लम्स में नहीं डालना चाहता। तभी समायरा आ जाती है और बोलती है,
मुझे ये नया शौक चढ़ा है फोटोग्राफी का। चलो अब फोटो खींचते हैं। समायरा ऋतिक और मुन्नी की फोटो लेती है। दूसरी तरफ मिहिर गौतम को फोन करता है। गौतम उसे टोंट मारता है। मुझे क्यों याद किया? मिहिर बोलता है, तू बिना टोंट के बात नहीं कर सकता क्या? मैंने तुझे थैंक यू बोलने के लिए फोन किया है। तू तुलसी को शांति निकेतन में वापस लेकर आया। तेरी वजह से ये काम पूरा हो पाया, वरना वो तो किसी की भी कहने से आने को तैयार ही नहीं थी। मिहिर गौतम की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। गौतम बोलता है, इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आपने मुझे इस लायक समझा। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मिहिर बोलता है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे पहले तो बहू और बेटे के साथ शांति निकेतन में आ जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारी माँ को भी जरूरत है। गौतम बोलता है, करण चला गया क्या, जो आप इस तरीके का